अगला क्वेश्चन है, कुछ धन किसानों के बीच बराबर बांटा जाता है। कुछ धन है वो किसानों के बीच बराबर बांटा जाता है, ठीक है, बांटा जाता है। यदि दो किसान कम होते हैं तो प्रत्येक को कितने 50 रुपए अधिक मिलते हैं। और यदि दो किसान कम होते हैं तो दो किसान अधिक होते हैं तो 30 रुपए मिलते हैं, 30 रुपए कम मिलते हैं। दो किसान कम होंगे तो 50 मिलेंगे और दो किसान अधिक होंगे तो 30 रुपए मिलेंगे। माने ज्यादा व्यक्ति होंगे तो पैसे जाहिर सी बात है कम मिलेंगे, कम व्यक्ति होंगे पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो ये तो देखो, माना कुल धन बराबर, माना कुल धन बराबर x, ठीक है, कुल धन बराबर x मान लिया हमने, ठीक है। अब किसानों की संख्या, किसानों की संख्या बराबर 22। किसानों की संख्या क्या मान ली हमने 22। कुल किसान हमारे पास 22 हैं, कुल धन हमारे पास x है, ठीक है। अब देखो, कुल धन तो हमारे पास x है। अब क्या कह रहा है, पहले दो किसान कम है। किसान कितने कम है 2, तो किसानों की संख्या ये है, तो दो किसान क्या हो गए कम हो गए, ठीक है। धन बराबर बटा है तो 50 रुपए अधिक मिल रहे हैं, ठीक है। माने दो किसान कम हो रहे हैं, देखो ऐसे करो, नहीं तो ऐसे नहीं आ सकते। देखो x/22 और x/22। अब दो किसान कम हो रहे हैं, ठीक है, तो दो किसान देखो x/22 - 2, दो किसान कम हो गए तो 50 रुपए क्या मिल रहे हैं अधिक मिल रहे हैं। x/22 प्लस 50 रुपए अधिक मिल रहे हैं। अगर दो किसान कम हो रहे हैं तो 50 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x/22 - 2 और माइनस के x/22 बराबर 50। समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है, यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती है, यदि दो किसान बढ़ रहे हैं, दो किसान क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो 30 रुपए कम मिल रहे हैं, तो 30 रुपए कम मिल रहे हैं। अब देखो इधर करते हैं, x/22 अब किसान क्या हो रहे हैं, दो किसान बढ़ रहे हैं, ठीक है। दो किसान बढ़ेंगे तो दो किसान बढ़ाओ, बढ़ गए, तो क्या हो रहा है 30 रुपए कम मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं 30 रुपए कम मिल रहे हैं। दो किसान बढ़ रहे हैं तो 30 रुपए कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखो x/22 ये वाला पद इधर ले आएंगे तो -x और 22 प्लस 2 बराबर 30। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। आगे समझ में, देखो दो किसान बढ़ गए तो 30 रुपए कम मिल रहे हैं, दो किसान यहां पर कम हुए थे तो 50 रुपए अधिक मिल रहे हैं। अब देखो x/22 प्लस का है इसमें अब देखो इसको लिख लो, सीधा करके लिखो। देखो माइनस के x/22 और प्लस के x और माइनस 22 - 2 बराबर 50, ठीक है। x/22 माइनस x और y प्लस 2 बराबर 30, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये हमारा 2 नंबर है, ठीक है। देखो x/22 कट गया, देखो माइनस प्लस का कटा है, तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर। अब इन दोनों को जोड़ो तो देखो x और y - 2 और माइनस x और y प्लस 2 बराबर 30। 50 और 30 कितना हो गया 80। एलसीएम क्या होगा y² - 4,
क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। वर्गांतर का सूत्र बनना है, ये वाला फॉर्मूला बनना है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस वो सॉरी ए कोष्टक में ए प्लस बी और ए कोष्टक में ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला बनना है। ठीक है, देखो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक्स का वाई में करेंगे एक्स वाई, एक्स का 2 में करेंगे तो 2x माइनस एक्स का वाई में करेंगे एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है, बराबर 80। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया क्योंकि माइनस प्लस का, 2x कितना हो गया 4x और नीचे वाई की घात 2 माइनस 4 बराबर 80, ठीक है। अब देखो इसके नीचे एक मान लो, अब देखो इसमें x भी दे रहा है और इसमें y भी दे रहा है, माने दोनों पद दे रहा है इसमें, ठीक है। तो अब हम इसमें कैसे निकालेंगे, देखो x का मान निकाल लो, उसमें x का मान y के पदों में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो करो उसका इसमें मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 4x बराबर 80 और कोष्टक में वाई स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। इसका इसमें गुणा हो गया, देखो गुणा नहीं किया हमने, सॉरी गुणा नहीं किया है हमने, 80 बाहर लिख दिए हैं और कोष्टक में ये लिख दिया है और ये 4x। अब x का मान निकाले तो ये बट्टे में जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x बराबर 80 कोष्टक में वाई स्क्वायर माइनस के 4 और नीचे 4 से 80 क्या बार कटेगा 20 बार और वाई स्क्वायर माइनस 4, एक्स का मान ये आ गया, ठीक है। अब ये एक्स का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। एक्स का मान समीकरण 1 में रख दो, यहाँ पे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, जैसा आपको उचित लगे वैसा रख दो। देखो एक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ये है समीकरण 1। तो देखो एक्स के स्थान पर 20 या यहां लिख देना है, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो समीकरण 1 क्या है, एक्स अपॉन वाई माइनस 2 और माइनस एक्स अपॉन वाई बराबर 50, ठीक है। अब देखो x ऊपर अंश में दोनों में, तो x कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचेगा, देखो 1/y माइनस 2 माइनस 1/y ये बचेगा बराबर 50। अब यहाँ पे मान रख देंगे हम, ठीक है। x का कितना रखा जाएगा 20 और कोष्टक में y की घात 2 माइनस 4 और एक कोष्टक में देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा बेटे y और कोष्टक में y माइनस 2। अब देखो y माइनस 2 से y माइनस 2 कट गया तो y का इधर गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इधर ऊपर y और माइनस। अब y से y कट गया, माइनस y माइनस 2 का इधर गुणा होगा 1 में, तो क्या हो जाएगा माइनस का y और प्लस का 2 बराबर 50, ठीक है। अब देखो y से y कट गया, ठीक है। अब इसका अब देखो 20 कोष्टक में y की घात 2 माइनस 4, अब यहाँ 2 बचा 2 और नीचे क्या बचा 22 y की घात 2 माइनस 2y गुणा कर दिया, y की घात 2 हो गया और y का 2 में करेंगे माइनस के 2y बराबर 50, ठीक है। इतना बता रहे हैं, ठीक है। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ये समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण नंबर 3 बनाया है हमने। अब इसको हमें और हल करना है आगे। देखो 20 गुणा करो, इसका गुणा करो इसमें, तो
20 दूनी 40, या इसका उसमें कर लेता हूँ 20y² और 20 चौक माइनस के 80 इंटू 2, और इसका इसमें गुणा करेंगे, y का 50 में करेंगे बराबर 50y² और 50 दूनी 100y। अब 2 का इसमें करेंगे 40y² माइनस 8 दूनी 16 160 बराबर 50y² माइनस के 100y। इसको इधर ले आओ तो 50y² और माइनस के 40y² और माइनस के 100y बराबर माइनस के 160। 50 में से 40 के 10y² बचा, अब माइनस के 100y और इधर आ जाएंगे माइनस प्लस के 160 बराबर 0। 10 का भाग दे दो तो y² माइनस के 10y और प्लस के 16 बराबर 0। अब 16 की गुणनखंड ऐसे करोगे 10 आ जाए, 8 दूनी 16 और 8 दो 10, तो देखो y² माइनस के 8x माइनस के 8y और माइनस के 2y प्लस के 16 बराबर 0। तो इसमें से y कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा y माइनस 8, यहाँ से माइनस के 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा y माइनस 8 बराबर 0। तो एक कोष्टक में y माइनस 8 और एक में y माइनस 2 बराबर 0। तो y बराबर 8 और y बराबर 2। अब ये y के मान 2 आए हैं, 8 और 2, ठीक है। अब ये मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान निकालना, तो देखो x y के मान समीकरण 3 में, y के मान समीकरण 3 में आप रख दो, ठीक है। तो x बराबर 20 और यहां रखा जाएगा 8, y के स्थान पर 8 रख दिया और उसका स्क्वायर हो गया। आठ का स्क्वायर माइनस के 4, तो x बराबर 20, 8 का 64 माइनस के 4, तो x बराबर 20 गुणा 64 में से 4 गया 60 बचा, तो x बराबर कितना आ गया 6 दूनी 12, कितना आ रहा है 1200, ठीक है। तो अब देखो कुल धन कितना हो गया, कुल धन बराबर 1200 रुपए और कुल किसान कितने हो गए, किसान 8, ठीक है। ये हो गया सवाल पूरा आपका 8 नंबर।